कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त आध्यात्मिक सत्संग प्रेमियों को लिए आज सदगुरु कबीर साहिब जी का बहुत मार्मिक भजन कबीर आश्रम देवरी चैनल लेकर के आया है। भजन का पहला पॉइंट है कि सतगुरु अलख लखाया। जो इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, जो इन कानों से सुना नहीं जा सकता, जिसका वर्णन इन वाणी से, इन शब्दों से नहीं किया जा सकता है, जिसे इस त्वचा से स्पर्श नहीं किया जा सकता है, जो पांचों विषयों से परे है, बल्कि जिस भगवत सत्ता के प्रभाव से, उसकी उपस्थिति में हम इन पांचों विषयों का ज्ञान करते हैं, मन से मनन करते हैं, चित्त से चिंतन करते हैं, बुद्धि अनुसंधान करती है और अहंकार से हम करतूत करते हैं। उस अलेख अदेख को, उस अदृश्य आद्य शक्ति को हम महसूस कैसे करें, उसकी प्राप्ति कैसे करें, उसका उपाय, उसकी जानकारी सदगुरु कबीर साहिब जी इस भजन में बहुत सुंदर तरीके से हम सबके बीच प्रस्तुत करते हैं। और उसका भाव मैंने अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार आपके बीच रखने का प्रयास किया है। कबीर आश्रम देवरी से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं के लिए कबीर आश्रम देवरी चैनल यह प्रयास करता है कि आपके जीवन की जिज्ञासाओं का, समस्याओं का समाधान हो, दुखों से आपको मुक्ति मिले। यदि आप किसी भी प्रकार से अपने मन में कोई भ्रम या मान्यता पाल रखे हैं, आप बाहर से कुछ पाकर के सुख और संतोष की जो आशा लगाए बैठे हैं, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हों, तो आइए सदगुरु कबीर साहिब के इस भजन को हम विस्तार से सुनने और समझने का प्रयास करें। इस चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं के लिए कबीर आश्रम देवरी चैनल हृदय से आभार व्यक्त करता है कि आप मेरे इन विचारों को बड़ी तल्लीनता से, बड़े स्नेह और श्रद्धा से सुनते हैं। और काफ़ी लोग फ़ोन भी करते हैं, आभार भी व्यक्त करते हैं। मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे जो कुछ मिला है संतों की कृपा प्रसाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से मिला है, और आप सबका जो प्यार स्नेह मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है। तो मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और आपकी श्रद्धा को हृदय से नमन करती हूँ। आप ऐसे ही आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए, आपके जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो, आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो, आपके सारे शुभ संकल्प पूरे हों। इसी शुभ मंगल भावना के साथ आइए सुनते हैं सदगुरु कबीर साहिब जी का यह पद, सदगुरु संतो सतगुरु अलख लखाया। बहुत सुंदर पद है, आप पूरा सुनिए। आइए सुनते हैं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर देव जी का बहुत मार्मिक पद है आज। सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में कह रहे हैं, संतो सतगुरु अलख लखाया। जो सतगुरु हैं वो अलख को लखा देते हैं, जिसे लखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, उसे आप कैसे प्राप्त करेंगे? एक सदगुरु ही हैं जो उसकी प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। तो इस पद को, पूरा पद लंबा पद है, इस पद को मैं आप सबके बीच रखूं, आपके जीवन का दुख, पीड़ा, अशांति, उद्वेग, ये सारे मनोविकार दूर हों। इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
सुखिया सब संसार हो, दुखिया रहे न कोई। ऐसी मेरी भावना पूरी करो प्रभु सोई। ऐसी मेरी भावना पूरी करो प्रभु सोई। आप सबके जीवन का दुख, आप सबके जीवन का अभाव, आप सभी के जीवन का असंतोष, जो भी मानसिक शारीरिक पीड़ा है, सद्गुरु का यह ज्ञान उसको हरे। इसी उद्देश्य को लेकर के आप सबके बीच जो आपका मन भटक रहा है, आपके मन में जो भ्रम है, अंधविश्वास है, जो आप गलत रास्ते का चुनाव कर बैठे हैं, शायद सद्गुरु संतों की इस वाणी को सुनकर आपके जीवन का वह जो भ्रम है, मान्यता है, पाखंड है, अंधविश्वास है, चमत्कार है, जो आपको ठग रहा है, छल रहा है, वह समाप्त हो। तो आइए सद्गुरु कबीर साहब जी की इस वाणी को हम सभी लोग मिलकर के हृदयंगम करें, इसके अनुसार अपनी रहनी और आचरण बनाएं। सद्गुरु कबीर साहब जी का पहले मैं पूरा पद रखूं, इसके बाद इस पर थोड़ी चर्चा हम सभी लोग करेंगे। साहब कहते हैं, संतो सतगुरु अलख लखाया, परम प्रकाशक ज्ञान पुंज घट भीतर में दर्शाया। मन बुद्धि बानी जाहि न जानत, मन बुद्धि बानी जाहि न जानत। वेद कहत सकुचाया, अगम अपार अथाह अगोचर। नेति नेति जेहि गाया। इस भजन को यदि आप कहेंगे कि चंदूलाल जी की भाषा में, यानी स्वर में, चंदूलाल जी के स्वर में संतो सतगुरु अलख लखाया ऐसे कहोगे तो इतना बढ़िया आपको मोबाइल, आपका यूट्यूब भजन सुनाएगा कि आपको समाधि का सुख मिलेगा और मन की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। तो इस भजन को आप एक बार यूट्यूब में जरूर सुनिएगा। चंदूलाल कबीरपंथी सतगुरु अलख लखाया ऐसे कह दोगे, संतो सतगुरु अलख लखाया, तो ये भजन आ जाएगा। आपकी जानकारी के लिए जितने बढ़िया से उन्होंने गाया है और मुझे उनका पसंद है, बड़ा सुंदर शास्त्रीय संगीत उनका बहुत अच्छा लगता है, बड़े भाव से गाते हैं कबीरपंथी चंदूलाल। तो सतगुरु कबीर साहब का भजन, अगम अपार अथाह अगोचर। नेति नेति जेहि गाया, सतगुरु अलख लखाया। शिव सनकादिक औ ब्रह्मादिक, वह प्रभु हाथ न आया। बड़ा मार्मिक भजन है। प्यास वशिष्ठ विचारत हारे, कोई पार नहीं पाया। ये विचार करिएगा, समझिएगा इसको। जो मान्यताओं में लिपटा हुआ व्यक्ति है वो इस चैनल को बंद भी कर सकता है। वो समझना नहीं चाहेगा, विचारना नहीं चाहेगा। वो तो कहेगा कि मेरी मान्यताओं का खंडन हो रहा, मेरी मान्यताओं पर कठोराघात प्रहार हो रहा है ना। तो ऐसा सोच के वो हो सकता है इस प्रवचन को बंद कर दे। लेकिन जो समझदार होगा, विवेकी होगा और सतपात्र होगा, वो पूरा सुनेगा। तो व्यास वशिष्ठ विचारत हारे, कोई पार नहीं पाया। संतोष सतगुरु अलख लखाया। सतगुरु के बिना उस अलख को आप लख नहीं सकते हैं। साहेब बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि उस अलख को कैसे लखोगे, युक्ति बता रहे हैं। तिल में तेल, काष्ठ में अग्नि। कैसे है वो अलख? तिल में तेल दिखाई नहीं देता है और काष्ठ में अग्नि भी दिखाई, लकड़ी में अग्नि दिखाई देती है? नहीं देती है। तिल में तेल, काष्ठ में अग्नि, व्रत तप माहि समाया। शब्द में अर्थ, पदार्थ पद में। शब्द में अर्थ और पदार्थ में, पद में पदार्थ है। स्वर में राग सुनाया, संतोष सतगुरु अलख लखाया। आगे और उदाहरण दे रहे हैं साहब। बीज माही अंकुर, बीज माही अंकुर। तरु शाखा, उसमें तरु भी है और शाखा भी है। पत्र फूल फल छाया। बीज में क्या क्या समाया हुआ है, बीज में दिखाई देता है आपको। बीज माही अंकुर, तरु शाखा, पत्र फूल फल छाया। विवेकी जानता है कि इस बीज में ये सारी चीजें हैं। ऐसी दृष्टि से नहीं दिखेगा आपको, दिख जाएगा। त्यों आत्म में है परमात्म।
त्यों आत्म में है परमात्म, ब्रह्म जीव अरु माया, संतोष सतगुरु अलख लखाया। कहे कबीर कृपालु कृपा करी, निज स्वरूप पर खाया, जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा, सब जंजाल छुड़ाया, संतोष सतगुरु अलख लखाया। कितना मार्मिक, कितना मीठा अमृत रस से भरा हुआ है सदगुरु कबीर साहब का पद। इसे जो सुन ले, पी ले, हृदयंगम कर ले, उसके जीवन की सारी पीड़ा छू मंतर, है ना, छू मंतर हो जाएगी, खोजने से भी नहीं मिलेगी। ऐसे दिया लेके मरकरी जला के ऐसे खोजोगे, मेरे मन की पीड़ा, मेरा दुख कहाँ गया, चिंता मैं भटक रहा था, भ्रम में पड़ा था, वो कहाँ समाप्त हो गया, तो ढूंढने पर भी मिलेगा नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब जी का हाँ, सदगुरु कबीर साहब के भजन तो सभी लोग गाते हैं। सुनिए अब, सुनिए सुनिए। संतोष सतगुरु अलख लखाया। अलख कहते हैं इंद्रियों से जानने में ना आने वाले को, जो इंद्रियों से हम नहीं जान सकते हैं उसको कहते हैं अलख। स्वयं दृष्टा चेतन ही ऐसा है, वो सब कुछ जान रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, सूंघ रहा है, चख रहा है, स्पर्श कर रहा है, लेकिन वो सूंघने, चखने, स्पर्श करने, देखने में नहीं आता। आँख से सब कुछ देखा जाता है। तुम कहो कि हमारी आँख से हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन हम अपनी आँख को नहीं देख पा रहे हैं, तो नहीं देख पाओगे। लेकिन ये तो समझ हो कि नहीं, मेरी आँख है तब तो मैं देख रही हूँ, है ना। एक दर्पण होगा तो भले आप उस आँख का प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमें सदगुरु की आवश्यकता है, जो ये बताता है कि बेटा तुम कहाँ भटक रहे हो, के हरि सुतेक लाए गड़रिया, हाँ, उसमें बताए ना, अपना ही रूप भूल गया हो बच्चा, शेर का बच्चा। तो ऐसे तुम शेर नहीं, सबा शेरों के सबा शेर हो, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के परमात्मा हो, लेकिन भटका दिया गया हमको। और ऐसे ही नहीं बन जाओगे तुम, लेकिन ये भी समझ लीजिए, हो तो जरूर, लेकिन अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। मूर्ति पत्थर में छिपी हुई है, एक शिल्पकार की आवश्यकता होती है। शिल्पकार ना हो तो पत्थर है, पड़ा है, उसकी कोई कीमत, लेकिन उसी में मूर्ति छिपी हुई है। दुर्गा की, काली की, गणेश की, राम की, कृष्ण की, बुद्ध की, महावीर की, मीरा की, जिसकी चाहो आप मूर्ति बना सकते हो। इसी प्रकार से आप में भी वो संभावना है। आप वैज्ञानिक बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, मास्टर बन सकते हो, संत बन सकते हो, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवता सब बन सकते हो। नहीं तो जो बने हो वही और नीचे चले जाओगे। जरूरी थोड़ी कि 2 सींग और पूंछ ही निकले आपके अंदर से। बिना सींग पूंछ के भी पशु गोस्वामी जी ने कहा है, मैं नहीं कह रही, आपको बिना सींग पूंछ का पशु गोस्वामी जी ने कहा है, आप पढ़ लीजिएगा रामायण। जरूर नहीं कि सींग निकले, पूंछ निकले, या लंबे लंबे दांत निकले, या नाखून निकले, राक्षस तभी कहलाएंगे आप। अभी भी राक्षस हैं। रावण के पास बड़ी विद्वता थी, ज्ञानी था रावण, ब्राह्मण था, सोने की लंका थी, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती थे, सब कुछ था, लेकिन अहंकार था और काम वासना ऐसी कि पराई स्त्री को जबरदस्ती हरण करके ले आया। लेकिन उसने बलात्कार नहीं किया था। इसको आज की भाषा में सीता की लाज उसने लूटी नहीं थी, इज्जत लूटी नहीं थी, फिर भी हर वर्ष आप उसको जलाते हो। और तुम क्या करते हो? तुम अपने काम वासना को जला पाए क्या? आज पर स्त्री पर पुरुष का जो चलन चला है, एकदम फैशन बन गया है। राम की चर्चा करने वाले, पूजा करने वाले, मंत्र जाप करने वाले, प्राण प्रतिष्ठा करने वाले, मंदिर बनाने वाले, झंडा फहराने वाले, अखंड रामायण का पाठ करने वाले, क्या इतना कर पा रहे? एक पत्नी व्रत, भ्रात प्रेम, माता पिता की सेवा, आज्ञा का पालन, संत गुरुजनों का आदर कर पा रहे हैं? यदि कर पा रहे हैं तो सच्चे राम भक्त हैं आप। सबरी माता ने सब कुछ नहीं किया था, न यज्ञ, न व्रत, न पूजा, न हवन, कुछ भी नहीं जानती थी बेचारी।
बस आंगन बुहारती थी, गली साफ करती थी और सुंदर सुंदर फल चुन करके लाती थी। राम खोजते 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 उसके पास आ गए। वो तो जानती भी नहीं थी कि यही राम है। कहाँ जानती थी? तो सतगुरु की आवश्यकता है। सतगुरु आपको बताएंगे। मैं भजन के बारे में चर्चा करूं। संतोष सतगुरु अलख लखाया, उसको इन आंखों से नहीं देख सकते आप। इन आंखों से जो देखते हो, मैं गोस्वामी जी, केवल कबीर साहब की भाषा नहीं बोलूंगी मैं। सतगुरु कबीर साहब ने तो कहा ही है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। कहा है कि नहीं कहा? कहा है ना। कहत सकल घट राममय, तो खोजत के ही काज, तुलसी कहे कुमति सुनी, उर आवत अति लाज। कहा है कि नहीं कहा? घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिन, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। यह भी कहा है गोस्वामी जी ने। गीता में कहा है, उपदृष्टा नुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो तेहे अस्मिन पुरुषा परा। गीता भी ये कह रही है। जो हमारे शरीर में चेतन दृष्टा बैठा हुआ है, वो प्रकृति से बिल्कुल परे है। और प्रकृति से तुम्हारा शरीर बना है, 5 तत्वों से बना ना। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो ये प्रकृति से परे है ये आत्मा। ये प्रकृति से बने हुए साधन से आप उसको नहीं देख सकते। तो इसलिए इसमें कहा, इस देह में निवास करने वाला प्रकृति से परे पुरुष चेतन, वो दृष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोगता है, ईश्वरों का ईश्वर, महान देवताओं का देवता। और उसकी अनुभूति आप कैसे करोगे? कैसे कर लोगे? गीता में कहा गया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सभी भूत प्राणियों के अंदर में वह चेतन आत्मा निवास कर रहा है। अर्जुन को यह उपदेश गीता में दिया गया है। उपनिषदें हमारी कह रही हैं, उपनिषदें कह रही हैं, अंतर शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषा। जो प्रयत्न करते 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 अपने सारे दोषों से अपने आप को मुक्त कर लेता है, उस शरीर में जो ज्ञान की ज्योति जगमगा रही है उसका साक्षात्कार कर लेता। साक्षात्कार का मतलब ये ना समझना कि आंखों से दिख जाएगा, ये भ्रम है आपका। वो आंखों से दिखता नहीं है, उसका अनुभव होता है। आपको खुशबू का अनुभव होता है, ठंडी गर्मी का अनुभव होता है, दर्द का अनुभव होता है। तो ऐसे आपको अनुभूति होने लगती है उसकी। आपको हर समय ये संसार कूड़ा कबाड़ लगने लगता है, घृणा हो जाती है भोगों से, प्राणियों से, पदार्थों से, ग्लानि हो जाती है। दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मुमुक्षु बड़ भाड़। बिन वैराग न मुक्ति है, बिन वैराग न ज्ञान, बिन वैराग न भक्ति है, बिन वैराग न शान। ऐसे कुछ वैराग शतक में लिखा हुआ है पूर्ण साहिब जी ने। तो जब आपको वैराग हो जाता है, ग्लानि हो जाती, घृणा हो जाती, तो फिर बचेगा क्या आपके पास? आप ही तो बचेंगे, शेष आप बच जाएंगे। और आपका स्वरूप कैसा है? अजर अमर अखंड अनंत सुख का धाम। लेकिन आप बातों से समझना चाहते हैं इसको, तो बातों से समझने में आने वाली चीजें नहीं है। कछु रहनी गहन की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता, रहे बदन नहीं स्वांग सुभाऊ, मन स्थिर नहीं बोले काऊ। कबीर साहब ने कहा है कछु रहनी गहनी की बात। ये रहनी गहनी की बातें हैं, तुम वाद विवाद में समझना चाहते हो, तुम चर्चा में समझना चाहते हो, तुम टोपी माला में अटके हो। टोपी का प्रतीक क्या है? चंदन का प्रतीक क्या है? किसका प्रतीक है? माला का प्रतीक क्या है? अच्छी बात है, विद्वता होनी चाहिए, जानना चाहिए, लेकिन जीवन में धारण करने की बहुत महती आवश्यकता है।
तो आप अपने स्वरूप में स्थित तभी हो सकते हैं जब आप विकारों को पहले धोइए। सरल से सरल काम है आपके लिए। नशा है, व्यसन है, किसी प्रकार की ईर्षा है, द्वेष है, मन में जलन है, जितने विकार हैं कितना बताऊं, आप गिनिए, आप जानिए आपके अंदर क्या है। कभी आप अपने आप का चिंतन करते हैं, खुद का चिंतन करते हैं, अपने गुण दोषों का चिंतन करते हैं? दुनिया का चिंतन करते करते मर जाओगे। अपने आप का चिंतन करते हो? अपने गुण दोषों का, तन मन वचन का, हमारे अंदर कितना विकार हमने इकट्ठा कर रखे, उसके बारे में चिंतन करते हो, ध्यान करते हो? कभी मन को एकाग्र करने का या मन को देखने का काम करते हो? कपड़े मांजते हो, बर्तन धोते हो, शरीर को नहलाते धुलाते हो, झाड़ू पोंछा करते हो, दुकान मकान सबकी चिंता है। अपने मन की चिंता जो हर समय साथ रहेगा, अंत में यही साथ रह जाएगा। और हर समय आप अपने मन के साथ रहते हो, लेकिन जिस दिन ये मेला खत्म होगा, मेला जब अकेले बैठोगे बिस्तर पर, तो कौन आपके सामने आएगा? मन आता है सामने, अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा वो व्यवहार में पता नहीं चल रहा। उस मन को देखो, उसको सजाओ, उसको चिकना चुपड़ा, उसको सुंदर बनाओ। मकान को तो खूब पॉलिश करते हो, पुट्टी, टाइल्स, झूमर, लाइटिंग, पता नहीं क्या क्या करते हो, हैं? अपने मन को बनाते हो कभी ऐसा? अपने मन को यदि नहीं बनाओगे तो तुम्हें उसका साक्षात्कार नहीं होगा। सतगुरु अलख लखाया, सतगुरु तो लखा रहे हैं, लेकिन आपके चश्मा में धूल है, मोतियाबिंद आ गए आंख में। तुलसिया संसार को भयो मोतियाबिंद, तो उस मोतियाबिंद की जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागी काई तब दरस कहाँ से पाई। भजन नहीं सुनते हो? भजन कहाँ सुनते हो? फिल्मी गाना सुनते हो, फिल्मी गाना सुनते हो, वही जिससे मन में विकार पैदा होता है वह सुनते हो। तो अलख को कहाँ लख पाओगे? अलख को लखने के लिए आपको अपने अंतःकरण को साफ स्वच्छ बनाना होगा। जो विकार है, जो वासना है, जो भ्रम है, मान्यता है, उसको त्यागना होगा। समझ में आ रही बात है? आ रही? ध्यान बटा तो नहीं इधर? संतोष सतगुरु अलख लखाया, परम प्रकाशक ज्ञान पुंज। कैसा है वो? परम प्रकाशक ज्ञान पुंज घट भीतर में दर्शाया। वही तो प्रकाश का पुंज है। वो निकल जाए तो कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। आंखों से जो देख रहे हो, कानों से जो सुन रहे हो, न देख पाओगे, न सुन पाओगे, न सूंघ पाओगे, न चख पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए सदगुरु ने उस निज स्वरूप दृष्टा चेतन का बोध कराया, जो आंख आदि सारी इंद्रियों के आयाम से परे है, परंतु वह ज्ञान पुंज इंद्रिय मन आदि सबका प्रकाशक। वही प्रेरणा दे रहा है, वही उसी की शक्ति से ये सारा कार्य हो रहा है। चेतन आत्मा से ही तो इंद्रियां, मन ज्ञानवान होकर के गतिशील होते हैं। इनको गति देने वाला कौन भगवान देता है। इस शरीर से जीव निकल जाए तो कौन भगवान गति देगा? कोई पंडित तुम्हारे अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने नहीं आएगा। वो मंदिर की मूर्ति भले प्राण प्रतिष्ठा तुमको धोखा देने के लिए करता है और तुम मूर्ख हो मान जाते। यदि वो प्राण प्रतिष्ठा करता है तो अपनी पत्नी की, बच्चे के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर दे। प्रिय से प्रिय का वियोग हो जाता, उस समय प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। क्यों नहीं करवाते हो? प्राण प्रतिष्ठा करवा लो। मूर्ति देखने लगी, चलने लगी, खाने लगी, वो मूर्ति नहीं है, अब ये मूर्ति कुछ और हो गई। तो तुम्हारे घर में कोई मर जाता है तो उसी पंडित को बुला के शुभ मुहूर्त निकलवा के करवा लेना प्राण प्रतिष्ठा। ये चेतन आत्मा कितनी बड़ी शक्ति है। परम प्रकाश ज्ञान पुंज घट भीतर में दर्शाया। घट में है, सूझे नहीं, घट में है वो। बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण सदगुरु कबीर साहब दे रहे हैं। मन बुद्धि बानी जाहि न जानत, वेद कहत सकुचाया, अगम अपार अथाह अगोचर, नेति नेति जेहि गाया। वेद भी नेति नेति ना इति कह करके थक गए। अभी भी मुझे समझ में नहीं आया, इसके आगे भी कुछ है। किसी भी दर्शन को उठा करके आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए,
किसी ने दावा नहीं किया है कि यही सत्य है, इसके आगे सत्य नहीं है। संसार में अनेक मत पंथ संप्रदाय हैं और जैसे अनेक फूलों की माला सुंदर लगती है, लेकिन सभी फूल की पंखुड़ियां कोमल होती हैं, सभी फूल की पंखुड़ियां बड़ी सुंदर होती हैं। सबके अंदर किसी गुलाब की अलग खुशबू, जूही की अलग खुशबू, चमेली की अलग खुशबू अच्छी लगती। कोई मंद है तो कोई धीमी है, किसी को कोई पसंद आ रही, किसी को कोई पसंद आ रही। ये मत पंथ संप्रदाय कोई बुरी चीज नहीं है। किसी ने किसी रास्ते को बताया, किसी रास्ते से चला, कोई ने पूजा की, किसी ने नर्मदा में नहाया, किसी ने गंगा में परिक्रमा। जो कुछ भी कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा है। खंडन मंडन मत करिए, चल रहे हैं सब अपने अपने रास्ते से। लेकिन सार चीज ये है, मेन बात ये है कि कोई पार नहीं पाया। मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि यही रास्ता बिल्कुल सही है, दूसरा रास्ता सही नहीं है। अरे भाई, दूसरा भी तो फूल है, दूसरे में भी तो खुशबू है, दूसरे की पंखुड़ियां भी बड़ी कोमल है कि नहीं? तो ऐसे ही सभी मत पंथ संप्रदायों में यदि सद्गुण है, सदाचार है, रहनी आचरण पवित्र है, हाँ ये है कि वो बाहर ना भटके, बाहर ना भटके, क्योंकि बाहर भटकना एक मृग तृष्णा है। कस्तूरी तो कुंडल में बस रही है, और इस बात को सभी मत पंथ संप्रदाय के लोग बाद में मानते हैं, लेकिन भटकते हैं। फिर कहते हैं ईश्वर का अंश है हम, तो गलत बात हो जाती है, फिर गलत बात हो जाती है। गुड़ और गोबर एक मेला देते हैं, दिन भर अमनिया की और शाम को लिए थे एक में कंकड़ और चीनी चावल भी नहीं अलग अलग किए और फिर मिला दिया। ब्रह्म ही जगत है, जगत ही ब्रह्म है, ये गलत हो जाता है। जगत अलग है और ब्रह्म एक बृहत्तवाद ब्रह्म जो बढ़ता है। हमारे अंदर में जो ज्ञान की ज्योति है वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। उसके बिना कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की कल्पना नहीं की जा सकती है। वो निकल जाए तो कोई ब्रह्म परमात्मा इस शरीर में फिर से ज्योति प्रकाशित नहीं कर सकता। उसकी शक्ति अलग है और उसी शक्ति से सारी शक्तियां गतिशील हो रही हैं, शक्तिमान बन रही हैं। तो साहिब कह रहे मन बुद्धि वाणी जाहि न जानत, वेद कहत सक। वेद भी सचा गए, उन्होंने भी कन्फर्म नहीं कहा कि यही सत्य है। आप इतिहास पढ़िए, देखिए, इतिहास के जानकार जो हैं सभी महापुरुषों ने, समझदार विवेकियों ने, हठी लोगों ने नहीं, उनकी बात छोड़ दीजिए। ये बीच के लोग जो हैं अधकचरे लोग, ये तो कहते हैं कि हमारे गुरु, हमारे संप्रदाय, हमारी पुराण पोथी ग्रंथ यही है कल्याण का सही रास्ता, दूसरा नहीं, ऐसा कह देते हैं। तो उन लोगों से हमारा कल्याण नहीं होगा। समझदार लोग कहते हैं सब काहू से लीजिए साचा शब्द विचार, सब कहीं से साचा साचा अच्छी अच्छी चीजें ले लो। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे मन बुद्धि बानी जाहि न जानत, वेद कहत सक छाया, अगम अपार अथाह अगोचर, नेति नेति जेहि गाया। वेद शास्त्र इनके जो ऋषि हुए हैं वे बड़े संकोच में पढ़कर मन बुद्धि वाणी से परे अगम अपार अथाह अगोचर कहते हैं कि वो अगम है, उसका गम नहीं पाया जा सकता, वो अपार है, उसका पार नहीं पाया जा सकता, वह अथाह है, उसका थाह नहीं पाया जा सकता। अगोचर, ये गोचर इंद्रियों से वो परे है। गोचर कहकर, अगोचर कह करके, इतना ही नहीं नेति नेति कहकर चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। पता नहीं इस जगत को बनाने वाला कोई होगा। पहले पृथ्वी थी कि पानी था कि आकाश था कि क्या था, किसने बनाया और बनाया कि नहीं बनाया, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। गुरुदेव जी खूब इस बात का उदाहरण दिया करते थे। वेद के ऋषि भी ऐसा कहते हैं, उपनिषदों के ऋषियों ने भी ये बात मानी है। आत्मा के बारे में ही उन्होंने ज्यादा चर्चा की है, किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के बारे में नहीं। लेकिन आज पुराणों और ये महाकाव्यों में आदमी इतना उलझ गया है कि इंसान भटक गया। धर्म का इतना दोहन किया गया है, इतना पाखंड फैलाया गया उसके नाम पर कि जनता आज दिग्भ्रमित हो गई। पता नहीं कितने करोड़ देवी देवता इसने पैदा कर लिए, टंट घंट में लटक गया।
आचरण रहनी पवित्र हो, आत्मा को ही परमात्मा समझिए, मनुष्य को देवी देवता समझिए, पवित्र रहनी आचरण को ही पूजा समझिए, ईमानदारी भाईचारे सदाचार से आप रहिए। क्या दुख है आपको, क्या तकलीफ है, किस भगवान की जरूरत पड़ेगी? साहिब कह रहे हैं इतना ही नहीं, शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक वह प्रभु हाथ न आया, व्यास वशिष्ठ विचारत हारे, कोई पार नहीं पाया, संतोष सतगुरु अलख लखाया। शिव जी हैं, शिव जी किसका ध्यान करते हैं? वो भी राम का ध्यान करते हैं। राम जी शिव का ध्यान करते हैं, है ना। ब्रह्मा जी इनका ध्यान करते हैं। शिव सनकादिक सनक सनंदन सनत कुमार ब्रह्मा जी व्यास वशिष्ठ उनके विषय में विचार करते रह गए, परंतु वह परमात्मा उनके हाथ न लगा और उनका कोई कुछ निर्धारण न कर सके वो कि ये है भगवान। साफ साफ निर्णय उन्होंने भी नहीं किया। अब लोगों को एक कहेगा वाह ब्रह्मा विष्णु महेश शिव सनकादिक सनक सनंदन से भी बड़े हैं तुम्हारे कबीर। ऐसा लोगों को झटका लग जाता है। तो कबीर साहब बड़े नहीं, कबीर जैसे अनेक महापुरुष उपनिषद काल में भी हुए हैं, उन्होंने भी यही कहा है ना। आप शास्त्रों को पढ़िए, आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे तो ये सदगुरु कबीर की बातें आपको वहां भी मिलेंगी। आप पढ़ते तो कुछ है नहीं, आप समझते तो कुछ है नहीं, खोजबीन कुछ नहीं करते, ऊपर ऊपर लट्ठ चलाते रहते हैं, तीर तलवार तर्क वितर्क में लगे रहते हैं। आप यदि किसी विषय में चर्चा करना चाहते हैं तो आप पहले इतिहास, पहले धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़िए, अध्ययन करिए, चिंतन करिए, तब कुछ कहिए। आप ऊपर ऊपर लड़ाई झगड़ा करने से ना आप सुखी होंगे ना सामने वाले को आप सुख से रहने देंगे। तो पहले इतिहास को पढ़िए आप कि वास्तव में जो कबीर साहब कह रहे हैं ये हमारे पहले के महापुरुषों ने भी कहा है कि नहीं कहा कि कबीर साहब ऐसे ही बोल रहा है। गीता पढ़ लीजिए आप, है ना, रामायण पढ़ लीजिए आप। एक रामायण मत पढ़िए, रामायण तो वाल्मीकि जी की भी है, गोस्वामी जी की भी है, बहुत सारी रामायण है हमारे भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी रामायण। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि तिल में तेल, काष्ठ में अग्नि, व्रत तप माही समाया, शब्द में अर्थ पदार्थ, पद में स्वर में राग सुनाया। जिस प्रकार से तिली में तेल है, दिखाई देता है किसी को? नहीं देता। दिखाई तो ये भी नहीं देता है कि पृथ्वी घूम रही, दिखाई तो ये देता है कि सूर्य घूम रहा, देता है कि नहीं देता है? लेकिन सच्चाई क्या है? वैज्ञानिकों ने क्या सिद्ध किया है? सूर्य अपनी जगह पर है, अर्थ चक्कर लगा रही है, इस पृथ्वी घूम रही। किसी से कहोगे कोई नहीं मानेगा क्योंकि दिख नहीं रहा है ऐसे। तो तिली में तेल है, लकड़ी में आग है, इसी प्रकार व्रत में तप है। व्रत ले लो आप, किसी प्रकार का व्रत ले लो, झूठ नहीं बोलेंगे, गाली नहीं देंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, तो ये आपका एक तप बन गया, तपस्या बन गई। ब्रह्मचर्य का व्रत लिया भीष्म पितामह ने, तपस्या बन गया ना उनका, अखंड ब्रह्मचर्य। और बाप देखो तो महाकामी, बेटे की जवानी ले लिया, कितने इतिहास में नाम है। तो इसको तप माना जाता है। व्रत ही, व्रत क्या बन जाता है? तप। शब्द में अर्थ होता है, कोई शब्द बोला जाता है तो उसका कुछ अर्थ होता है, और पद में पदार्थ है। इसी प्रकार से स्वर में राग है, बीज में अंकुर है, बीज में अंकुर है, दिखाई नहीं देता है। शब्द बोलते हो तो कुछ उसका अर्थ होता है, पद में पदार्थ होता है, दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से साहिब कह रहे बीज में अंकुर है, वृक्ष है, शाखाएं हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, छाया है, सब कुछ है उस बीज के अंदर। इतना सा बट का बीज कितना विशाल वृक्ष बनता है, कितने कितने वर्षों तक वो रहता है। तो इसी प्रकार से आपको जैसे बीज में वृक्ष नहीं दिखता, फल फूल नहीं दिखते, शाखा डाली पत्ते नहीं दिखते हैं,
छाया नहीं दिखती है, लेकिन एक प्रयोग के बाद वो प्रकट समय लगता है। और ऐसा ही नहीं हो जाता है। छू मंत्र वाला काम तो कहीं छू मंत्र जहां बताया जा रहा है बिल्कुल धोखा है, आपको धोखा है। छू मंत्र से कुछ नहीं होगा। ये शरीर भी 9 महीने में पक कर के बाहर आता है और मरने में 1 सेकंड नहीं लगता। अभी शरीर छूटे 2 घंटा 10 बजे तक, 2-3 घंटे में खत्म खेल। ढूंढने पे नहीं मिलोगे अनादिकाल तक, फिर अनादिकाल तक ढूंढने पर नहीं मिलोगे आप हम कोई मिलेगा। ये शरीर न पहले था न बाद में रहेगा, बीच में बस है। इतना झूठा शरीर, इतना झूठा संसार का संबंध, इतनी झूठी ये पद और माया, और इसी झूठे के लिए आदमी बिल्कुल अपने स्वरूप को झुठला रहा, अपने अस्तित्व को झुठला रहा, अपनी वास्तविकता को झुठला रहा, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। तो साहिब कह रहे हैं कि जैसे क्या बता रहे हैं, तिल में तेल है, काष्ठ में अग्नि है, व्रत में तप और शब्द में अर्थ है, पद में पदार्थ है, स्वर में राग है। इसी प्रकार से तुम्हारी आत्मा में परमात्मा, त्यों आत्म में है परमात्म, ब्रह्म जीव अरु माया, संतो सतगुरु अलख लख है। ब्रह्म जीव माया सब कुछ तुम्हारे ही अंदर है। बंद दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। ये जीव ब्रह्म और माया अज्ञान में पड़ा हुआ है, तब तक जीव माया में लिपटा हुआ है, तब तक ये जीव है, तुच्छ बना हुआ है। सच में ये तुच्छ बना हुआ है, तुच्छ है नहीं लेकिन बना हुआ। लेकिन अभी जैसे हमारे अंदर कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई पद नहीं, हम बिल्कुल एकदम साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन हमको अभी राष्ट्रपति बना दिया जाए तो ऐसे ही नहीं बना दिया जाएगा, योग्यता के अनुसार बनाया जाएगा। भाई कुछ तो योग्यता आपके अंदर हो। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दिया जाए तो कितना बड़ा शक्ति आ जाएगी। है हम एक गांव के साधारण व्यक्ति, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे महामहिम मुर्मू जी हो, कोई भी हो, ये भी ऐसे ही गांव के थे। इसी स्कूलों में बच्चे नाक छपाए, कपड़े गंदे, भागते थे, दौड़ते थे, धूल में खेलते थे, गोटी गिल्ली डंडा खेलते हुए, चाय बेचते थे, क्या क्या करते थे, बकरी चराते थे। लेकिन आज देश चला रहा है, पद है, योग्यता धीरे धीरे बढ़े ना हो। इसी को कहते हैं उत्तारवाद। महात्मा बुद्ध ने कहा उत्तारवाद उन्होंने सिद्धांत कायम किया, अवतारवाद नहीं। बना बनाया नहीं आता है कोई। एक दृष्टि से आप कह भी सकते हैं बना बनाया। हर स्थिति परिस्थिति या हर चीज के 2 पहलू होते हैं। जैसे हमारे आश्रम में लिखा है, आइए तो वेलकम, जाइए तो भीड़ कम। ये वैरागी भाषा है, वैरागी भाषा। अब इसको हम बड़े आत्मीयता से और बड़े अच्छे अर्थों में इसको लगाए हुए थे। कोई संत आए हमारे यहाँ, कहा कि आप ये गलत लिखे हैं, आइए तो वेलकम तो ठीक है, लेकिन जाइए तो भीड़ कम, ही गलत। उन्होंने गलत ढंग से सोचा, हमने गलत ढंग से नहीं सोचा, हमने वैरागी भाव से लिखा था। उन्होंने कहा ये तो उपेक्षा भाव से लिखा गया, आप नहीं चाहते हैं कि भीड़ हो। और हमारी साथी ने लिया तो उसको उखाड़ दिया, जाइए तो भीड़ कम, फट से उखाड़ दिया, विचार नहीं किया। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है, हो सकता है नहीं है। अपमान की दृष्टि से नहीं लिखा है, व्यवहारिक दृष्टि से नहीं लिखा है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से लिखा है। जैसे एक आश्रम में संत जी हैं, उनके पास एक शिष्य है। गांव से एक व्यक्ति आया, बोला हम गाय देना चाहते हैं आपको, बड़ी अच्छी गाय है, 10 लीटर दूध देती है, आप आश्रम में इसको रख लीजिए, हम दान देना चाहते हैं, गाय का दान। कहा गुरुजी से पूछ लेते हैं। गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने कहा भाई गाय रख लो, दूध दही मही मट्ठा छाछ घी सब मिलेगा, गोबर की खाद मिलेगी, सब्जी भाजी में डाल देंगे, है ना, तो रख लो, बढ़िया है। रख लिए। कुछ दिन के बाद पता नहीं उस भगत, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, भगत के मन में आया कि गाय लेने आ गया, वो जो गाय दिए थे वो गाय वापस ले जाना। कहा गुरुजी से पूछ लेते हैं। गुरुजी से पूछे तो गुरुजी ने कहा भाई दे दो, क्या करोगे, गाय गोबर कचड़ा से मुक्ति,
फालतू की झंझट, साधु को क्या जरूरत है गाय की। अब देखिए उनकी सोच, आइए तो वेलकम है और जाइए तो भीड़ कम है, इस भाव से लिखा गया था। तो आदमी की दृष्टि बड़ी, सोचने का ढंग, आप इसको इस ढंग से सोचिए कि ये आत्मा ही परमात्मा है। और जब तक आप विकारों में लिपटे हैं तब तक आप जीव ही हैं। लेकिन जिस दिन आप धीरे 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 अपने आप को विकारों से मुक्त करते करते सुवस्थता और स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, उस दिन आप क्या हो जाओगे, आत्म में है परमात्मा, जीव ब्रह्म और माया। आत्मा में ही परमात्मा है, लेकिन पत्थर में ही मूर्ति है, तिल में ही तेल है, लकड़ी में ही आग है, लेकिन कैसे खोजोगे उसको? एक प्रयोग करना पड़ेगा, प्रयोग के बिना नहीं। ये पृथ्वी घूम रही है, प्रयोग से पता चला है। वैज्ञानिकों को ऐसे ही पता नहीं चला, प्रयोग किया उन्होंने, है ना, बिना प्रयोग के नहीं होता। सूक्ष्मदर्शी एक प्रयोग के द्वारा आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे कीटाणु होते हैं। सूक्ष्मदर्शी प्रयोग किया गया ना सूक्ष्मदर्शी का। तो ऐसे आप जीवन में प्रयोग करिए, अपने जीवन में साधना करोगे, संयम करोगे, त्याग वैराग से रहोगे, अपने मन इंद्रियों को साधोगे, तभी तो तुम्हें आत्मा को आप परमात्मा बनाओ। बनाइए, आप बनाया है, लेकिन वो धीरे 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 जो उस पर धूल आ गई है ना, धीरे धीरे उसको, मकान को रोज झाड़ते हुए मैं रोज बताती हूँ, ऐसे अपने अंतःकरण को भी साफ करिए। अंतःकरण में तो कचड़ा कचड़ा कचड़ा, पता नहीं, आप तो कचड़ा वाली गाड़ी, कचड़ा वाला आया घर से, ये गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल, इसका कचड़ा, उसका कचड़ा, उसका कचड़ा, सब भरते जा रहे हो। का कचड़ा भर रहे हो? छूटने वाली माया का, पद का, पदार्थ का, धन का, संपत्ति का, इंद्रियों के भोगों का कचड़ा, ये सब कचड़ा है, कबाड़ है। इस शरीर रूपी कबाड़ के लिए कुछ कबाड़ की जरूरत है, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं, थोड़ा लाद, बहुत मत लाद, टूट जाए गर्दनिया, भूले मन समुझ के लाद लदनिया। तो साहिब कह रहे हैं, कहें कबीर कृपालु कृपा करे निज स्वरूप पर खाया, जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा सब जंजाल छुड़ाया, संतोष सतगुरु अलख लखाया। कबीर साहिब कहते हैं कि कृपालु सदगुरु ने कृपा करके निज स्वरूप परखा दिया, सदगुरु ने हमारा निज स्वरूप को परखा दिया, और योग जप तप यज्ञ व्रत पूजा आदि सब जंजाल छुड़ाकर स्वरूप स्थिति में हमको स्थित कर दिया अपने स्वरूप में। इसलिए एक धाम मिला गुरु की दाया, दुनिया में ऐसा धाम नहीं जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, जिससे बढ़कर आराम नहीं। एक धाम मिला गुरु की दाया, दुनिया में ऐसा धाम नहीं। एक धाम, एक ऐसा धाम है इस संसार से जो बिल्कुल अलग है, इसी संसार में रहते रहते इस संसार से अलग है, यानी अपने स्वरूप में जब हम स्थित हो जाते हैं, वही है वो धाम, वो गुरु की दया से मिलता है। गुरु बनाइए, आपके जीवन में एक गुरु की आवश्यकता है, वही सर्व दुखों का अंत कर सकते। इससे बढ़कर आराम संसार में भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। भंवर जाल में कोई आसन मार के बैठे, भंवर पानी में जो भंवर पड़ता है, इस संसार के भंवर जाले दलदल में, इस चक्रव्यूह में आकर के अभिमन्यु की तरह फंस गए हो तुम, यहाँ आराम नहीं मिलेगा। तुम तो शरीर को अपना मान ले, जो बूढ़ा हो रहा है, रोगी हो रहा है, रात दिन इसको भूख प्यास टट्टी पेशाब लगती है, इसको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, इसी में जीवन जा रहा है। पशु के तुल्य हीरा नर जन्म को तू भटका रहा है बार बार। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा, इस घर को खो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है।
जाना नहीं इस घर में क्या अंधेर हो रहा है। बड़ा सतगुरु कबीर साहब जी बड़ा चोट करते हैं कि संतो सतगुरु अलख लखाया। यह दुनिया भोली भाली है, निज हित विचार से खाली है। चंचल होकर निस दिन दौड़े, जहाँ पे ना कुछ भी काम नहीं। विवेकियों का काम वहाँ कुछ भी नहीं है। दुनिया तो भोली भाली है, निज हित विचार से खाली है। चंचल होकर के दौड़ रही है, भोगों में चंचल होकर के। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा बाहर मिलेगा, सुख मोक्ष बाहर मिलेगा। सुख आस पे शीस पटकती है, करी नाना कर्म भटकती है। भव धार बहे बहु कष्ट सहे, हैं बहु भव धार बहे बहु कष्ट सहे। किंचित जहाँ सुख का नाम नहीं, एक धाम मिला गुरु की दाया। दुनिया में ऐसा धाम नहीं, जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ। जिससे बढ़कर आराम नहीं। सुख आस पे शीस पटकती है। आदमी सुख की आशा में लगा हुआ है। धोबी का गधा लंबे सुख की आशा में लगा हुआ है। घास नहीं मिल रही हरी हरी, लेकिन तालाब वाले धोबी के गधे के पास नहीं जा रहा। नट का गधा सोच रहा लंबा सुख मिलेगा, है ना। ये नट की बेटी कभी तो गिरेगी, और वो कहता है रोज की गिरी तो इसी गधे से शादी कर दूंगा। तो नट का गधा कहता है कि कभी तो गिरेगी, कभी तो गिरेगी, कभी तो गिरेगी। सुख कभी तो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। बेटा से नहीं मिला तो नाती से मिलेगा। प्रधानमंत्री में नहीं मिला तो राष्ट्रपति में मिलेगा, मिलेगा जरूर। खोज रहा है वो। सुख आस पे शीस पटकती है, करी नाना कर्म भटकती है। खूब कर्म करे। बूढ़ों के पास जाकर के पूछ लो कितना किलो सुख मिला। 1 तोला 2 तोला 10 किलो 20 किलो। एक कमरा भरा है, गोदाम भरा है सुख से। कितना सुख मिला पूछ के आओ। भाव धार बहे बहु कष्ट सहे। संसार की धारा में बहे, बहुत कष्ट सहे, लेकिन किंचित जहाँ सुख का नाम नहीं। धोखा होएगा, धोखा होएगा। नकली को असली और असली को नकली समझ ले। नकली में बड़ी चमक है। धोखा खा गए तुम तो सोचते थे पृथ्वी नहीं घूम रही, सूरज ही घूम रहा। तुम्हें लग रहा था कि संसार में पत्नी आएगी तो बड़ा सुख लेकर के आएगी। पति आएगा तो सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देगा। अरे अब पति पत्नी नहीं, बच्चे में आएगा सुख। दोनों से मिलके एक सृष्टि बनाएंगे, है ना। हम दो, हमारे दो, एक लड़की एक लड़का। फिर देखो आनंद, महाआनंद, आनंद के लुटे खजाने। पति पत्नी के संयोग में, सदगुरु के दरबार में नहीं, पति पत्नी। हाँ, सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साले साली हैं। दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाले। बड़ा आनंद आएगा। दुनिया का सारा सुख तो इसी में है। हाँ, पति कह रहा हमें तो लड़की चाहिए, पत्नी कहती नहीं हमें लड़का चाहिए। अब एक होगा, है ना, एक होगा। कहते एक बार और, अब लड़की होना चाहिए। जय भोलेनाथ, लड़की यही हो। महाराज कोई उपाय बताओ, आशीर्वाद दो, हमें तो बस लड़की चाहिए। तो ये सुख आस पे शीस पटकती है, करी नाना कर्म भटकती है। भवधार बहे बहु कष्ट सहे, किंचित जहाँ सुख का नाम नहीं। एक धाम मिला गुरु की दाया, दुनिया में ऐसा धाम नहीं, जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, जिससे बढ़कर आराम नहीं। जब सर्व दुखों का अंत हो जाएगा। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। यथा संचित कांतासा, सुख सुस्वाप पिंगला। सुख से कब सोई पिंगला रानी,
वेश्या थी बेचारी, वेश्या रानी पिंगला कब सोई, पर पुरुषों की आशा त्याग दी। इस पर प्रकृति से आपको सुख नहीं मिलेगा बच्चों, है नादानों, मूर्खों, ना समझदारों। समझिए इस बात को। कितने सदगुरु कबीर साहब ने तो बड़ा सुंदर सुंदर उदाहरण, एक भजन बड़ा प्यारा भजन है। कहीं मानत ईश्वर राम खुदा, ढूंढत साधन करी जुदा जुदा। कोई तीर्थ में जा रहा, कोई मूर्त में जा रहा, है ना, कोई पता नहीं परिक्रमा, ऊर्ध्वबाहु, ठड़ेश्वरी, अब तो पंचाग्नि अभी भी मिलते हैं इसमें देखने, क्या कहते हैं इसको, कुंभ आदि के मेले में बड़े त्यागी तपस्वी मिलते हैं, बड़ी कठोर कठोर तपस्याएं करने वाले मिलते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कहीं मानत ईश्वर राम खुदा, ढूंढत साधन करी जुदा जुदा। नहीं जानत कोई सत्संग बिना, सत्संग के बिना कोई नहीं जानता। निज से बढ़कर कोई राम नहीं, एक धाम मिला गुरु की दाया। दुनिया में ऐसा धाम नहीं, जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ। जिससे बढ़कर आराम नहीं, निर्बंध सदा निज रूप भजो। निर्बंध साहेब कह रहे हैं निर्बंध सदा निज रूप भजो। और क्या काम करो, निज रूप को भजो, अपने स्वरूप का भजन करो। इस दुखमय देह का प्रेम तजो। सबसे बड़ा दुख यही है कि इस देह में हमको बड़ा प्रेम हो गया है, जो बिल्कुल रोगी टट्टी पेशाब का कारखाना है ना, हड्डी का ढांचा है और मांस की छाजन है, चमड़ी इसमें मर दी गई है और मल मूत्र भरा हुआ है। यही तो है इस देह की वास्तविकता। 10 द्वार नरक भरी बूढ़े, ये पानी का बुलबुला क्षण में ही लुप्त हो जाने वाला बड़ा नेह लगा रखा है इससे। तो निर्बंध साहिब कह रहे हैं कि ये सत्य नहीं है। सत्य जिसके रहते रहते एक झूठी काया सत्य लग रही, वो सत्य है, उसका भजन करो। निर्बंध सदा निज रूप भजो। इस दुखमय देह का प्रेम तजो। ये काया बड़ी दुख देती है, यह देह महा दुख रूप सदा। गुरुदेव जी ने कहा है ना, कितने रोग गिनाए हैं, आंख के, नाक के, कान के, एक एक अंग के कई कई रोग। देखते नहीं हो कितने डॉक्टर एक एक अंग के बैठे हुए, और वो भी नहीं समझ पा रहा। ये देह बड़ी दुख देती है, जब से जन्म लिया है तब से दुख पा रहे हैं। लेकिन कितना मोही आदमी, मोह में आदमी को ये समझ में ही नहीं, अज्ञान में बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि ये देह दुख दे रही है। अपनी ही देह, अपना ही मन, अपनी ही वासना हमें दुख दे रही है। समझ में मेन तो यही है, यह देह को, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। देह को तुमने अपना स्वरूप मान लिया, जो बिल्कुल ठगने वाला, छलने वाला है। निर्बंध सदा निज रूप भजो। इस दुखमय देह का प्रेम तजो। भजन आपका तभी सार्थक होगा जब देह की आसक्ति को आप त्याग दोगे। देह की आसक्ति त्यागी, जहाँ सारे झंझट, सारे विकार समाप्त। इस देह को उस रूप में देखो जिस रूप में ये है। किस रूप में है? बदलने वाला है, आपको ये झंझट देने वाला है। देह तन भारा, मन भारा, तन भार है, भारा जे संबंध। मन का भार, तन का भार, संबंध का भार कब आया? जब देह आई। और देह कब आई? जब आपकी वासना नष्ट नहीं हुई।
वासना से ही देह बनी और देह से फिर वासना बना रहे हो। बीज से वृक्ष, इस बीज को आज सेक दो, बीज को भूंज देते हो आग में तो फिर बीज नहीं बनता। ज्ञान अग्नि में, इस वैराग्य की अग्नि में इस वासना को दग्ध करो, फिर देह नहीं मिलेगी आपको और फिर आप सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। लेकिन अरे देह नहीं रहेगी तो ये सब कुछ छूट जाएगा, और सब कुछ छूट जाएगा तो मैं कैसे रहूंगा। बड़ा कमजोर हो गया ना आदमी, साथ में रहते रहते ये असंगता को भूल गया, बिल्कुल भूल गया। तो साहिब कह रहे हैं निर्बंध सदा निज रूप भजो, इस दुख में देह का प्रेम तजो, हर वक्त लगन में मगन रहो। अब सुबह हुई फिर शाम नहीं, एक धाम मिला गुरु की दाया। दुनिया में ऐसा धाम नहीं, जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, जिससे बढ़कर आराम नहीं, जिससे बढ़कर आराम नहीं। तो निर्बंध साहिब जी का ये भजन और सदगुरु कबीर साहिब जी का यह पद, संतोष सतगुरु अलख लखाया, दोनों पद दोनों भजन मैंने आप सबके बीच रखने का प्रयास किया। आपके मन का अज्ञान, आपके मन का मोह, आपके मन की आसक्ति जो पीड़ा दे रही है वो कुछ जीर्ण क्षीण हो और आपको अपनी आत्मा रूपी आनंद का सुख प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो। यही आशा, उम्मीद और भरोसे के साथ मैं अपने टूटे फूटे विचार आपके बीच लेकर के आया करती हूँ। आप इन विचारों को बड़े श्रद्धा से, लगन से, उत्साह से अंतिम तक सुनते हैं। कबीर आश्रम देवरी चैनल आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। आपके जीवन का दुख दूर हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ, आपसे विदा ले रही हूँ। जीवन रहा तो कल फिर सदगुरु कबीर साहिब की वाणी लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बोलिए सदगुरुदेव की जय।